नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका स्वागत है। हालांकि मैं अब वीडियो में ग्रामर के ऊपर मैं बताने जा रहा था। पिछला वीडियो मेरा ग्रामर के ऊपर ही था, इस बार भी मेरा वही इरादा था, लेकिन हमारे कुछ विद्वान दर्शकों ने बहुत अनुरोध किया है कि ये जो नया डिजीज़ एक आज शुरू हो गया है कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का, इसके ऊपर मैं कोई उपाय बताऊं या कुछ करूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सब बीमारियां जो हैं कहीं भी ज़िक्र में नहीं आती पहले, और बीमारियां जो हैं एक तरह से वो है दुश्मन हैं जो हमारे ऊपर हमला कर रही हैं, और दुश्मन के हमले से बचाव के लिए एक दो तरकीबें ही होती हैं कि या तो आप अपने आप को मजबूत कर लो, मतलब आप कवच धारण कर लो, या कुछ इम्यून सिस्टम जो है आपकी वो मजबूत कर लो, या फिर हमला करो। तो हमला करने वाला जो पार्ट है वो मेडिसिन का है, दवाओं का है, जिसको किसी भी तरीके से लेके हम इस वायरस को नष्ट करते हैं। लेकिन ये दवाओं को जो बताने का जो मेथड है या जो दवा बता सकते हैं वो उसका अधिकार सिर्फ डॉक्टर, हकीम या वैद्य को ही है। हम लोग इसके लिए काबिल नहीं हैं कि हम ज्योतिष भी करें और डॉक्टर भी बन जाएं, वो पॉसिबल नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ ज्योतिष के जो क्लूज़ हैं, जो सूत्र हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए उपाय ही बता सकते हैं। और उपाय मैं लाल किताब के अनुसार ही निकाल के बता रहा हूँ। तो हमारे जो दर्शक हैं सरदार जीत सिंह जी, उनका अनुरोध विशेष रूप से था, तो मैंने सोचा कि बीच में ये एक छोटा सा वीडियो बना के दे देता हूँ, उसके बाद ये मैं ग्रामर वाले पार्ट को कंटिन्यू करता रहूँगा। ये स्थिति एक्चुअली बहुत ही ख़राब स्थिति चल रही है। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है और मनुष्य इससे परेशान हो रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक किन्हीं शायर की एक शायरी पढ़ी है। मैं हालांकि इनको बहुत ज़्यादा मेरे कलेक्शन में नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो ये मैं आपके लिए रखता हूँ। वो इसी दौर के लिए बेहतर है। उसमें उन्होंने बोला था कि चिरागों को आँखों में महफूज रखना, चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। ध्यान से देखिए, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो ये जो है ना, ये कैसा समय चल रहा है कि इसके बारे में कुछ बोलना बड़ा मुश्किल जा रहा है। हालांकि मैंने बोला हुआ कि 2021 के अक्टूबर तक के नवंबर तक ये स्थिति ख़राब है, उसके बाद ठीक होगी। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि ये जो ब्लैक फंगस है इसके लिए कुछ है क्या। अब इस डिसीज़ के लिए तो मैंने जो काफ़ी सोच समझ के निकाला है वो है कि हम अगर हर शनिवार को गोधूली के टाइम में पीपल पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, दीपक वो भी आटे का बना हो, तो इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब इसके पीछे मैं ये जो चीज़ बताई है, जो तर्क है वो मैं रखता हूँ। तर्क ये है कि हमारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो शनि की कारक है, और इन आँखों की जो रोशनी है, जो तेज है, वो मंगल का है। इसके अतिरिक्त ये जो आँखों का सफ़ेद पार्ट दिखता है आपको, ये चंद्र का है। आँखों में हम जब स्ट्रेन पड़ता है और पानी आता है तो उसमें ये नमकीन होता है, तो वो नमकीन पानी में भी चंद्र का
हिस्सा तो रहता ही है, और पानी नमकीन है तो सूरज का पार्ट भी इसमें रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब हमें इनको कोऑर्डिनेट करके उपाय निकालना है। उपाय कैसा रहेगा ये मैंने अभी बताया आपको। इसका तर्क ये है कि सरसों का तेल शनि का कारक है। अब जब हम इसमें लौ लगाते हैं, मंगल का कारक है, और पीपल का पेड़ जो है ये गुरु का कारक है, मंदिर का स्थान है। और मंदिर के स्थान में किसी चीज़ को जब हम ले जाते हैं, उसको कस्में जलाते हैं, मतलब उसकी नेगेटिव पार्ट को छोड़ने के लिए, तो जनरली होता है, और वो नेगेटिव पार्ट नहीं होता, मतलब इवेंट नहीं हो पाता। तो जब हम ये तो दो चीज़ें जलाते हैं तो हम शनि और मंगल दोनों को मजबूत कर लेते हैं, और इन दोनों के मजबूती का जो कसम है वो हम गुरु के सामने करवाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 11वां घर जो है अदालत का है, 11वें घर का कारक गुरु है, और अदालत शनि की लगती है। मतलब गुरु के रीजनिंग में शनि का जजमेंट होता है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को मजबूत करके एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे ये महफूज है, तो हम प्रोटेक्शन कर लेते हैं किसी भी चीज़ का। मतलब अभी तो आँखों की इसकी बात हो रही है, तो प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो और दूसरी बात है कि जो ये सफ़ेद पार्ट है ये चंद्र का भी है। तो क्या है कि जब ये चीज़ अटैक करती है तो मानसिक चीज़ें भी अपने ऊपर हावी हो जाती है। मानसिक चीज़ें अर्थात मानसिक डिस्टर्बेंसेस। तो मानसिक डिस्टर्बेंसेस को भी हम इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपने आप को मजबूत करने के लिए। मतलब जैसे कोई किले के ऊपर दुश्मन जब चढ़ाई करता था पुराने ज़माने में, तो दो ही तरीके होते थे कि या तो किला इतना मजबूत बनाया जाता था कि उसमें वो आ ही ना पाए, और अगर किला इतना मजबूत नहीं बन पाता था तो वो हमला करते थे हथियारों से। तो हम जैसे हमने बताया कि हमला करने मतलब दवाओं का अधिकार सिर्फ डॉक्टर वैद्य हकीमों का है, हम सिर्फ उसको मजबूत बना सकते हैं। तो मजबूत हमने इस तरीके से बनाया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। इसके बाद मैं इसका जो ग्रामर पार्ट है उसी को कंटिन्यू करूँगा, और यही उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह से अब उपाय करके स्वस्थ रहें। मैंने पिछले वीडियोस में मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं जो मैंने रिटन में नहीं दिया है उसमें डिस्प्ले में। तो आप वो वीडियोस भी ध्यान से देखिए, उससे मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई है, उसको भी फॉलो करिए। तो भगवान ने चाहा तो ये दिया जलाने से आपको फ़ायदा होगा। सरसों तेल का दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया कि आप दिया जब ये उसका बनाएंगे, आटे का दिया बनाएंगे, तो कोशिश बनते ये करिएगा कि लौ की जो दिशा हो दक्षिण दिशा को। दक्षिण दिशा क्यों हो? क्यों? दक्षिण दिशा यम का दिशा है, यम की दिशा है। तो हम उसको भी रोशन करके रखते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी अंधियारे में गुम ना हो जाए, इसके लिए हमने उसको रोशन किया है उस डायरेक्शन। तो इस तरह से आप करके देखिए और फिर बताइए कि करने से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ इस तरह से लगेगा कि इस तरह के कोई सिम्टम अपीयर ही नहीं होंगे जब ये आप करना शुरू करेंगे। ये हर शनिवार को गोधूली के टाइम में करना है, और आप जितना इसको फैला सकें, इसको अपने जो मैंने उपाय बताया है, तो उससे आपको पुण्य भी मिलेगा और लोग भी बचेंगे। तो चलिए इस टॉपिक पे यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। नमस्कार।